चलिए जी, आ जाइए सभी लोग को नमस्कार है सर। देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दो बिंदुओं से बीच की दूरी। क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो बिंदुओं से बीच की दूरी और मूल बिंदुओं से बीच की दूरी। जो मूल बिंदु से जो दूरी निकाला जाता है वो, और किसी भी दो बिंदुओं से बीच की दूरी निकाला जाता है वो। यानी दो टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, बिना बात किए हुए स्टार्ट करते हैं क्योंकि लंबा चला जाएगा। इसमें हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैसे निकलता है, क्या फार्मूला है, क्या क्यों आया, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इसको ट्रिक टेक्निक जो भी कहिए उसको हम समझाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में केवल थ्योरी चलेगा, ठीक है। अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज ये स्टार्ट कर रहे हैं। पहले कितना लोग को घटा आता है, पहले कितना लोग को घटा आता है सब्ट्रैक्शन। देखिए, एक बात बताइए, हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक है 5, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बिंदु से इस बिंदु, यानी ये टोटल जो बिंदु है, ये टोटल बिंदु का लेंथ कितना है जी, 5 सेंटीमीटर। कोई डाउट? किसी को डाउट कि ना समझे? लेकिन फिर हम बोल रहे हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो 2 सेंटीमीटर है। क्या है जी? 2 सेंटीमीटर है। तो आप मेरे को ये वाला दूरी बताइए। देखिए, फिर से हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 5, ठीक है। यहाँ से यहाँ 2। एक बात होती है, दो कंडीशन बढ़ रहे हैं, 5 में से घटा देंगे तभी ये दूरी आ जाएगा। 5 टोटल जो 5 है, इसमें से 2 घटा देंगे तो बचा यही ना दूरी। जब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला दूरी बच जाएगा नहीं। तो इसको देखते नजर में हम बोलेंगे कि 2 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए। दो कंडीशन है कि 2 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए, पहली बात। नहीं तो 5 में से हमको इसको घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी डाटा देख, यहाँ पे तो डाटा आसान है, हम जोड़ देंगे, लेकिन जब एक्स वाई के टर्म में आएगा ना तो दिमाग खौंच जाएगा। तो हम लोग वैसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसमें से इसको घटा देंगे। इसमें से जब इसको घटाएंगे ये दूरी पता चलेगा। जैसे हम कहें कि यहाँ पे है, मान लीजिए कि x प्लस यहाँ पे x दूरी है, टोटल दूरी कितना है x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है जी, x सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है, x सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, x सेंटीमीटर है। जबकि हम कह रहे हैं कि ये जो दूरी है ना 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाला दूरी क्या होगा, तो हम कुछ ना करेंगे, टोटल में से इसको घटा देंगे, x माइनस 2 सेंटीमीटर। जो आएगा आंसर वो सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। बात कंप्लीट हुआ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट किया जाए। इतना अगर आपको आता है तो ये इसके लिए, ठीक है। चलिए लिखिए हेडिंग, 2 क्या है जी, दो बिंदु के बीच की दूरी। अगर हम इंग्लिश लिखें तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 2 पॉइंट रिलेशन बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि दो बिंदु, मान लीजिए कि एक कोई बिंदु है, क्या है जी, कोई भी। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं जी, ठीक है। एक ग्राफ जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं, हो गया। अगर हम लोग इधर आए और ऐसे आ जाए, ठीक है, ये ऐसे न बनता है जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे ही न बनता है, ठीक है। चलिए देखिए, हो गया कंप्लीट। हमने सभी कक्षा में ये सब बेसिक बातें कंप्लीट करा दिया था। यहाँ पर रिवीजन पास करा दे रहे। ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ठीक है, कंप्लीट। अब चलिए हम कह देना कि यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ पे एक बिंदु मेरा यहाँ पे है और एक बिंदु मेरा यहाँ पे है। कहाँ पे है जी, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, एक बिंदु मेरा यहाँ पे है, ठीक है। इसकी दूरी हमें बताना है।
यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी बताना है। क्या बताना है जी? इस पॉइंट से और उस पॉइंट के बीच की दूरी बताना है। क्या बताना है? दूरी बताना है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी बताना है हमें। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या पढ़ाने वाला है? तो यही पढ़ाने वाला है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए मेरे को, ये क्या है जी? एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। ठीक है, नीचे वाला नहीं दिखता होगा, नहीं जी, नीचे वाला कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया है, नहीं दिखता होगा। चलिए कुछ ही समय तक हम बिठा दे रहे हैं, मान लेना है कि वाई डैश है। ठीक है, अब तो दिखना चाहिए जी। चलिए भैया, अब अगर कंप्लीट हो गया तो हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि अगर हम इस दूरी पे चले, मान लीजिए कि ये दूरी पर हम चल रहे हैं, यानी एक अक्ष पे चल रहे हैं। हम किस पे चल रहे हैं? एक अक्ष पे। जब हम एक अक्ष पे चलेंगे तो क्या मेरा y का कोई वैल्यू निकलेगा क्या? मान लीजिए कि जब हम एक अक्ष पे चले तो मेरा y का कोई वैल्यू आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि हम चल रहे हैं एक अक्ष पे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग y अक्ष पे चले, किस पे? y अक्ष पे चले, तो मेरा x का वैल्यू आएगा? नहीं आएगा, x का वैल्यू नहीं आते हैं। ठीक है, पहली बात ये आपको समझ में आ गई होगी कि जिस पे चलेंगे उसी का वैल्यू आएगा, जिस पे चलेंगे उसी का ना वैल्यू आएगा। समझ में आया? यानी जिस पे चलेंगे उसका वैल्यू आएगा। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम लोग चलेंगे बाइक से, तो बाइक का ही ना स्पीड मिलेगा हमें, कि एरोप्लेन का स्पीड मिलेगा? नहीं मिलेगा स्पीड हमें। किसका स्पीड मिलेगा? जिस पे चलेंगे उसी का स्पीड मिलेगा। यानी एक अक्ष पे चलेंगे तो हमें x का वैल्यू प्राप्त होगा, और y पे चलेंगे तो y का वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात है क्या कि एक बात बताइए ना, हम कहें कि मेरे को अभी x का दूरी बताइए। किसका? x का दूरी। तो हम अभी आपको एक टर्मिनोलॉजी से मिला के बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि होता है, ठीक है, अभी हम कर रहे हैं, मान लीजिए कि ऐसे बाबू अगर हम मिला दें, ऐसे 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 करके ला दें, तो अभी किस पे खड़ा है? x पे खड़ा है। अभी आप कहिएगा कि ये x के दूरी आ गया। जैसे हम कहें कि इसको भी हम मिला देना है, कहा कि यह जी मिला दिए हैं। ठीक है, एक बात बताइए, इस दूरी को अभी गोली मारिए, इस दूरी को आप गोली मारिए। ठीक है, अभी इस दूरी को ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इस जो पॉइंट है ना, इसका निर्देशांक हम दे देते हैं x1 और y1। ठीक है, x1 और y1 है। ठीक है, इसका निर्देशांक है x2 और y2 है। क्या है जी? x2 और y2 है। ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक x1 और y1 है, इसका निर्देशांक x2 और y2 है। ठीक है, एक बात बताइए, अभी जो दूरी हमें मिला है, इतना का दूरी मिला है, इन दोनों व्यक्ति के बीच में दूरी कितना है? इतना है। यही ना है जी दूरी? दूरी अभी इनके बीच में कितना है? इतना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छा बात है। अब हम कह रहे हैं कि यही तो दूरी हमें बताना है। हमें दूरी कौन सा बताना है? यही तो दूरी हमें बताना है ना जी। हमें दूरी कौन सा बताना है? यही दूरी बताना है। हमें दूरी कौन सा बताना है? ये वाला बताना है। बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए, क्या अभी हम जो इससे इसको मिला दें, हम इसको मिला दिया, क्या किया? मिला दिया। इस बिंदु से सामने इसको खींच दिया। अब कहिएगा क्यों खींचे हैं? अब आपके मन में आएगा कि आप क्यों खींचे हैं। एक सेकंड रुकिए, उसका भी जवाब होगा। ठीक है, तो पहले हम बता दें कि जो दूरी मेरा बाबू यहाँ पे चलेंगे, जो दूरी हम यहाँ पे ट्रेवल किए हैं, सेम देखिएगा ये भी दूरी बराबर है क्या? जो दूरी यहाँ पे है वो दूरी यहाँ पे है। पहले बताइए, जो दूरी आप यहाँ पे चले वही दूरी, सेम दूरी यहाँ पे चले हैं, तो कहिएगा यस। क्या कहिएगा? यस चले हैं। यानी आप यहाँ से जो दूरी चले वही दूरी आपके पास ये भी है। इसका मतलब होगा कि ए अगर 9 सेंटीमीटर होगा तो ए भी कितना होना चाहिए? 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर ये 6 होगा तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 2.5 होगा तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
अब देखिए ना, जो इसको हम डिटो डिटो किए ना, इसको हम एक ऐसे खड़ा पाई दे देते हैं, जैसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम इसको भी डिटो डिटो किए हैं, आप जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं, बस समझना है इसको, टर्मिनोलॉजी को। अब अगर आप इस बात को ध्यान से देखिएगा तो ये राइट एंगल ट्रेंगल का निर्माण हो गया। राइट एंगल ट्रेंगल क्या होते हैं? जिसका एक कोण 90 हो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? राइट एंगल ट्रेंगल। क्या बोलते हैं जी? राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल क्या? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यानी समकोण त्रिभुज का मतलब है कि एक कोण उसका 90 हो और बाकी दोनों कोण को मिलाकर 90 हो जाए। बाकी दो कोण को मिलाए तब 90 हो, लेकिन एक कोण ऑलरेडी उसका 90 होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हुआ? अब देखिए, जो दूरी अभी हम लोग चले हैं, कंप्लीट हो गया। अब देखिए, हम कहें क्या कहें कि थोड़ा सा ध्यान लगा के बताइएगा, ठीक है? ये वाला दूरी जो है बाबू, ये वाला दूरी, ये वाला जो दूरी है, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, यहाँ तक x है कि y है? पहले आप इतना ही बताइए कि x है कि y है। क्या ये दूरी जो हम लोग ट्रेवल किए हैं, x का दूरी ट्रेवल किए हैं कि y का दूरी ट्रेवल किया है? तो आप लोग बताइएगा कि x का दूरी ट्रेवल हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको नजर आएगा कि हमने x पे दो दूरी तय किया है। का एक अपना अलग जुनून रख के आता है, देख रहे हैं? ऐसा ही सब बेकार हो गया, मार भी ना सकते हैं ना इस सबको। चलिए आप चलते हैं हम लोग अपने मस्ती में। हमने क्या बोला था कि आप कभी ध्यान से देखिएगा तो हमने इस पे दो दूरी ट्रेवल किया है। एक अक्ष पे हमने कितना दूरी ट्रेवल किया है? 2। कितना जी? 2। अब कहेगा कहाँ आपको दूरी दिख गया मास्टर? देखिए ना, यहाँ से एक दूरी, इतना दूरी है, देखिए ना। जैसे हम लोग इतना दूरी किए तो एक बिंदु मेरे को मिल गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए, जैसे बढ़े तो फिर देखना कि एक दूरी मेरे को मिल गया। यानी एक अक्ष पे हमें कितना दूरी मिल गया? 2 पॉइंट मिले हैं। कितना पॉइंट? 2 पॉइंट है। यानी दूरी भी 2 मिले होंगे। इतना दूरी को कुछ अलग ही नाम हुआ होगा, इतना दूरी का कुछ अलग ही नाम हुआ होगा। तो देखिए हम क्या बता रहे हैं, ये है x दूरी, यानी यहाँ से ये टोटल दूरी x2 है। टोटल दूरी क्या है जी? x2 है। ठीक है, बहुत ही अच्छा बात। तो ये दूरी क्या होगा? ये वाला पॉइंट का दूरी क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट का दूरी तो x1 होगा। क्या होगा जी? x1 होगा। बहुत अच्छी बात है। अब हम इस दूरी को मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब एक बात बताइए। क्या बात बताइए? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग x1 चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जी? x1 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग x1 बोल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x2 बोल रहे हैं। तो हमें ये बीच वाला दूरी चाहिए। हम कह रहे हैं ये मेरे को बीच वाला दूरी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, यहाँ तक की यहाँ की दूरी कितना है? x1 है। ना समझ में आए तो आप समझिए, आपके घर में 3 आदमी है, मेरे घर में 3 आदमी है। बात हम अपने पे कह रहे हैं, आप पे कहेंगे तो आप घुसिया जाइएगा, मेरे को पता है। हम मेरे घर में 3 आदमी, ठीक है, मेरे घर में 3 आदमी, 2 आदमी हैं लोग, 2 आदमी हैं, 2 आदमी जो 2 रोटी खाते हैं। हाँ, पूरे आदमी 10 रोटी खाते हैं। तीनों आदमी मिलकर 10 रोटी खाते हैं मेरे घर में, और 2 आदमी जो हैं, 2 आदमी वो 2 रोटी खाते हैं। तो हम कितना खाते होंगे? हम रोटी कितना खाते होंगे? मान लीजिए कि वो लोग 2 खा लिए, 2 आदमी वो लोग खा लिए, 2 रोटी ये खा लिए, 2 रोटी ये खा लिए, और बाकी जो 6 रोटी बचा वो मेरे को कौन देगा? मेरे को ठूसने के लिए दिया जाएगा। कितना? 6 रोटी। 6 रोटी हम अकेले खाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया? यानी
टोटल में से हम उनको हटा दें, यानी टोटल में से उनको हटा देंगे तो मेरा वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल है, यहाँ से यहाँ तक टोटल है, टोटल में से हम इनको हटा देंगे तो बचा यही दूरी ना। तो इस दूरी को हम लोग कैसे घटाएंगे? अब कोई एक बात बताइए, बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है कि छोटका में से बड़का को घटाया? बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटाया जाता है। एक सेकेंड आप रुकिए, एक सेकेंड आप रुकिए, नहीं तो अभी बवाल कट जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक बड़ा है, बड़ा में से हम छोटा को घटा देंगे, यानी x2 माइनस x1। एक बात बताइए, ये जब दूरी का वैल्यू इतना आप लिखे हैं, जब आप इस दूरी को इतना वैल्यू लिखे हैं, तो सेम तो दूरी ये भी है। जब इस दूरी को आप इतना कह सकते हैं, क्या जब आप इस दूरी को इतना कह सकते हैं तो ये भी तो दूरी सेम ही है। तो इतना की जगह पे हम इतना लिख दें, वेरी गुड, लिख सकते हैं x2 माइनस x1। चलिए कंप्लीट हो गया। अब एक बता, अब हम लोग चलते हैं y के दूरी पे। किसके? y के दूरी पे। ठीक है, y के दूरी क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ से इतना हाइट जैसे हमने लिया ये वाला, अब हमको y पे चलना है ना, जैसे हम लोग इतना हाइट गया तो मेरे को एक पॉइंट मिल गया। उस पॉइंट का नाम क्या था जी? y1 पॉइंट था। उस पॉइंट का नाम क्या था? y1 पॉइंट था। वेरी गुड, कितना बढ़िया बाबू है आप लोग। क्या पॉइंट का नाम है? y1 पॉइंट है। लेकिन जैसे हमने इस पे ट्रेवल किया और आगे ऐसे बढ़ा तो मेरे को एक और पॉइंट चिल्ला रहा है, हम इधर हैं। तो इसका नाम क्या था? y2 था। किसका नाम था? तो यहाँ से यहाँ तक क्या था? y2 था। क्या था जी? y2 था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो था ना वो y1 था। यानी यहाँ तक कि यहाँ तक के y1, यहाँ से यहाँ तक y1 और यहाँ से यहाँ तक y2। तो y2 में से अगर y1 को घटा देते यही तो बच जाएगा ना। पहले ही बताया कि घटाव आना चाहिए, घटाव आना चाहिए। देखिए फिर से बता रहे हैं, पहले हम बताए हैं। देखिए टोटल इतना, टोटल में से इतना घटा दिए तो बच गया इतना ही। इतना को कैसे घटा सकते हैं? टोटल में से इसको घटा दीजिए, यानी हम कहें तो y2 माइनस y1। ठीक है, अब देखिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल जब पढ़ा रहा था, आपको पढ़ा रहे थे त्रिकोणमिति, वहाँ पे इस बात को कितना स्लोली बता रहे थे कि थीटा किसी को मानिएगा मेरा कोण नहीं बदलता है, यानी हाइपोटेनियस मेरा नहीं बदलता है। थीटा का मान किसी को मानिए, इसका मान किसका? कर्ण का मान नहीं बदलता है। कर्ण क्या होता है? त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, बता रहे थे ना। तो देखिए यानी यही न है जी, यही बिंदु न है। इस बिंदु को अभी हम फिलहाल के तौर पे इस बिंदु को हम लोग अभी नाम दे दे कुछ, तो कहिएगा हाँ नाम दे दीजिए। अब इस त्रिभुज का नाम हम लोग दे देते हैं जी ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ए बी सी डी कैसे लिखा जाता है? देखिए बाबू, दो कंडीशन में लिखा जाता है ए बी सी डी को। एक लिखा जाता है क्लॉकवाइज, एक लिखा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज उठाएं तो सबको क्लॉकवाइज सजा दीजिए, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लिखिए। ठीक है, कंप्लीट हुआ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। हमने अभी किस दिशा में बैठा है? घड़ी ऐसे ही नहीं चलती है जी, कि किसी का घड़ी ऐसे भी चलती है, जिसका घड़ी भी चलती है ऐसे चलती है। तो अभी हमने क्लॉकवाइज सजाया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से सजाते तो एंटी क्लॉकवाइज ही होता, लेकिन यहाँ पे ये लिखते हैं और यहाँ पे भी, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने बताया है कि अब हमें ए दूरी पता चल गया, ए दूरी पता चल गया। अब मेरे को ए दूरी पता करना है। ए दूरी पता करने के लिए हम इसको थोड़ा फिगर को छोटा कर दे रहे हैं जी। देखिए इसको भी नीचे काट दे रहे हैं। अब हमें तो इतना ही फिगर का काम है बस। ठीक है, अब देखिए ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब दो बिंदु तो एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। इस बिंदु को हम लोग क्या मान रहे हैं? ये भी मान रहे हैं, ए और बी।
इस बिंदु को हमने क्या मान लिया है, ए बी मान लिया है। देखिए ए और बी है, ये दूरी बराबर क्या है जी, ए बी है। ठीक है, अब चलिए हम कहें कि आप त्रिभुज में हम बता रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल जब पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि ये होता है कर्ण। कर्ण क्या कैसे निकलता है, दोनों अन्य भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे और इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ दें तो हमें इसका दूरी निकल जाता है। लेकिन ये जो दूरी होता है इसको एच स्क्वायर में हो, मतलब ये जो भी मान है उसका स्क्वायर होता है। तो इस दूरी को अभी हम के तौर पे यहाँ से यहाँ तक को पी लिखना पड़े। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम उठा लेना तो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल उठा ले रहे हैं, ठीक है ना भाई, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये क्या है जी, ये है थीटा, ये मेरा क्या है थीटा। थीटा के सामने हम चिरा चिरा के बता रहे थे कि पी होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग पी लिखे हैं। ठीक है, कंप्लीट। चलिए जब पी हो गया तो थीटा के सामने होता है लंब, जिसको हम लोग पी बोलते हैं। इस ये वाला होता है आपका कर्ण यानी एच, ये मेरा हो गया बी, ये मेरा क्या हो गया जी बी। देखिए पी बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, एच निकालना है। एच क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण हम लोग कैसे निकालते हैं जी, तो एच स्क्वायर बराबर निकलता है, एच स्क्वायर बराबर निकलता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने वहाँ पे बहुत अच्छा से इस टॉपिक को डील किया है कि कैसे बनता है। ठीक है, अब देखिए क्या एच स्क्वायर, ई स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी एच यानी ये दूरी एच बराबर क्या होते हैं जी, तो ए स्क्वायर चढ़ जाएगा तो रूट, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है इतना बात आपको क्लियर है कि नहीं, ये पहले बताइए, इतना बातें क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर है तो यस। ठीक है, अब देखिए हम कर रहे हैं ना कि P का मान बताइए, तो P मेरा ये ही ना, P का मान इतना है। ठीक है, वेरी गुड। तो P के हम मान लिख दे रहे हैं, लिख रहे हैं P का मान क्या है, y2 माइनस y1। ठीक है, स्क्वायर। देखिए ये तो P का मान लिखे हैं, P का मान है कि P स्क्वायर बोला तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस। ठीक है, b का मान क्या है जी, b यही ना, b का मान क्या है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही ना है वैल्यू। अब बताइए ये जो दूरी है ना इसको हम लोग काट दे रहे हैं, और ये दूरी को हम लोग ए बी जो h लिखे हैं इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग का काम हो गया खत्म, इनसे अब कोई नाता रिश्ता नहीं है हमें। ठीक है, अब हम चाहें तो इनको भी मिटा देते हैं, हम वहाँ से बेसिक के लिए उठाएंगे। ठीक है, अब ये दूरी को हमने ए बी माने थे, क्योंकि ये दूरी किसके बराबर है, ये दूरी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। हम ए बी बराबर लिख रहे इतना, यही ना होता है फार्मूला प्रूफ। बोलिए बाबू, ये बातें प्रूफ हुआ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए हम लोग क्या बातें क्लियर हुआ, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि फिर से एक बार समझा दीजिए तो अच्छा रहता। देखिए समझिए, ये टोटल दूरी x2, अब कहेंगे कैसे माने, जब हम यहाँ से यहाँ तक चले तो एक मेरे को दूरी x1 मिल गया और आगे बढ़े x2 मिल गया। ठीक है, अगर टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। जो दूरी यहाँ पे होगा सेम डिस्टेंस ए भी होगा, क्योंकि इसके बराबर ए है। ठीक है, चलिए जब ए मेरे को मिल गया, वैसे ही हम लोग इधर चले तो मेरे को एक बिंदु y1 मिल गया, फिर आगे चले तो y2 मिल गया, तो ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक है y2 है। क्या है जी, y2 है। बात गौर से समझिए, क्या है, y2 है। y2 में से अगर हम लोग y1 को घटा देंगे तो यही तो दूरी बन जाएगा, तो y2 में से इसको y1 को घटाएं तो ये दूरी बच गया। ठीक है, अब हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय जो जिसको हम लोग बोलते हैं उसका सहायता से हमने इसको प्रूव किया।
उसको हमने बहुत पीछे बहुत बार 2-3 वीडियो में उसको बहुत अच्छा से पढ़ाया। तो देखिए ई जब हो गया, ई हो गया, यानी इसका मान निकल गया, इसका मान निकल गया, तो इसका मान निकाले कैसे जाता है वो उसमें हमने बताया। इसको हमने अभी प्रूफ माना था एच मानने के बाद से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ा जाता है। आप इसका स्क्वायर पहले जोड़िए, चाहे इसका स्क्वायर, कोई लेन देन में फर्क नहीं है, ठीक है। हमने पूरा दूरी को ए बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बी है, ए बी माना, फिर मैंने एक बार फार्मूला प्रूव किया, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ट्रिक, देखिए ट्रिक क्या है। आप ये मन सोचिएगा कि वो वैल्यू माइनस में है कि पॉजिटिव में है, आपको बस इतना करना है। क्या करना है तो बात समझिए, इस रूट के अंदर ही लिखना है भाई। पहला बात तो रूट के अंदर ही, जैसे रूट दिमाग में रूट को रख लेना है, ठीक है। देखिए दो आपको डाटा दिए जाएंगे, दो आपको डाटा दिए जाएंगे, ठीक है। दो डाटा जैसे में हम कहें तो हमें 3 और 4 और 2, इसको मान लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं हम 7, ठीक है। ये दो बिंदु है, इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, कॉलम से बनाना है, कॉलम से, ठीक है। देखिए 5 में से 3 गया 2, लिख देना है। 7 में से 4 गया 3, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, रूट अंडर 13। और ई होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है, नहीं तो यूनिट लिख दीजिएगा। कंप्लीट हुआ, समझे कि ना समझे। एक क्वेश्चन देखिए, पूछेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा, कुछ मत करिएगा। फर्स्ट को फर्स्ट में से घटा दीजिए, सेकेंड को सेकेंड में से घटा दीजिए। फर्स्ट को फर्स्ट से घटाइए, सेकेंड को सेकेंड से घटाइए। फर्स्ट को फर्स्ट से घटाइए और सेकेंड को सेकेंड से घटाइए। बोलिए समझ में आया। फर्स्ट को फर्स्ट से घटाइए और सेकेंड को सेकेंड वैल्यू से घटा दीजिए। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से घटा दीजिए और सेकेंड वैल्यू को सेकेंड से घटा दीजिए। देखिए ई मेरा है सेकेंड वैल्यू, ई है मेरा फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को घटाइए, 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस तो रहबे करेगा क्योंकि फार्मूला भाई। अब ट्रिक का मतलब क्या होता है, उस डाटा को हल्का छोटा करना। अब पूरा छोटा थोड़े ना हो सकता है। अब देखिए 7 में से 4 चला गया 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13। ये आ गया यूनिट या सेंटीमीटर, जो आपका दिया होगा ये वैल्यू वैसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट हुआ। अब चलिए, अगर जिनको भी ये अच्छा लगा हो वो लोग नोटिया लीजिए। इसके लिए कोई उपाय है? हाँ, मेरा उपाय वहीं से करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं मूल्य बिंदु से दूरी, ठीक है। इसको मिटाना है। बिंदु ठीक है, मूल बिंदु से दूरी। देखिए फिर वैसा ही बनेगा इसका भी, लेकिन इस समय एक ही बिंदु रहेंगे। एक बिंदु है यहाँ पे, एक बिंदु है जिसका नाम है एक्स और वाई है। क्या है नाम जी? एक्स और वाई है। क्या है? एक्स और वाई है, ठीक है। चलिए अब जैसे हम लोग उस समय वहाँ से मिल रहे थे वैसे ही यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस बार मेरा मूल्य बिंदु से बोला है, मूल्य बिंदु, ठीक है। मूल्य बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है ना, मैंने लिखवा दिया है। अब जैसे हम लोग 0,0 से इसको मिला है, यानी यहाँ से मूल्य बिंदु से हम इसको मिला दिए। जैसे ही हम यहाँ पे टच करा तो हमें दो दूरी, देखिए दूरी क्या कहते हैं, एक दूरी ये मिल गया और एक दूरी ये मिल गया। इस दूरी को हम इस तरीके से ना करके हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की सहायता से जैसे उस समय बताया कि वैसे बना दिए, ठीक है। अब देखिए अब वहाँ पे थोड़ा स्लोली बताए थे क्योंकि वो पूरा हार्ड क्वेश्चन था।
ये तो एकदम नॉर्मल है। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो क्या मिलेगा मेरे x1 मिलेगा जी, क्या मिलेगा x1 टोटल यहाँ से यहाँ तक। इसमें तो कोई यहाँ से चलना ही स्टार्ट किया तो एक तो जीरो पे ही मिल गया मेरे को, जो जीरो पे ही खड़ा है उसको हम क्या कहेंगे, चल साइड हट। अरे जो अपने से कम औकात के होता है उसको क्या कहते हैं, चल साइड हट। ठीक है, वही बात है। जैसे यहाँ पे चले तो ये खुदे खड़ा था, चल साइड हट। जब भाई अब आ गए हम लोग तो यहाँ से यहाँ तक चले तो मेरे को क्या मिल गया x। ठीक है, मेरे क्या मिल गया x। जैसे मैं हाइट पे चला मेरे को मिल गया y वैल्यू मिलेगा। ठीक है, क्यों मेरे को x मिलेगा, क्योंकि हम x अक्ष पे चल रहे हैं। ठीक है, जब y अक्ष पे चलेंगे तो y वैल्यू मिलेगा। अब बताइए ए वैल्यू जब मेरे को मिल गया तो ए वैल्यू कैसे पता किया जाता है, इस वैल्यू का कोई नाम दे दीजिए। हाँ बिल्कुल अच्छी बात, ए बोले, बी बोले, ए सी बोले, यानी हमें ए बी का मान चाहिए। दूरी बराबर क्या होगा जी, ए बी का मान क्या होगा, अब समझिए। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर मिल जाएगा। हाँ वेरी गुड, यानी हम बोले तो रूट अंडर ए बी बराबर रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। कंप्लीट हुआ, बोलिए, यही था फार्मूला। अब देखिए जब इसका दूरी पूछेगा तो वैसे ही वो, अब तो ये उसमें घटा के मान पूछ रहा था, इसमें सीधे खड़े खाली मान पूछ दिया। अब इसके मान के लिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, मान लीजिए कि ये 2 है, मान लीजिए कि ये 2 है, ये 3 है, तो ट्रिपलेट से, ये तो क्वेश्चन ट्रिपलेट से बनेगा जी, बहुत मस्त क्वेश्चन मिला। देखिए क्या होते हैं ट्रिपलेट, कहाँ से आते हैं ट्रिपलेट, ये सब इस सब के लिए ना ट्रिपलेट का हमने बताया था, ट्रिपलेट लिखवाए थे, अभी बताएं मेरा दांत दर्द कर रहा है। ठीक है, तभी ले रहे हैं अभी क्लास। ये 2 है, ये 3 है, तो ये 5 आ जाएगा। अब कहेगा कैसे, ये ट्रिपलेट से, लेकिन अगर 2 का स्क्वायर निकाले तो 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 3 4 सॉरी 3 4 5 होता है। ये 3 ले लीजिए, ये 4 ले लीजिए, तो ये 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। देखिए वो भी बन सकता था, ऐसा बात नहीं है। देखिए उसी को बनाना, 2 3, एक क्या होंगे, इसका स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे जी, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये ना करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13। ठीक है, आंसर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। बोलिए कंप्लीट हुआ। यानी जो हमने डाटा अभी बताए थे आपको, ये दोनों डाटा जो हमने अभी प्रूव किया, आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार यस या नो बोलिए, आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड, बोलिए कंप्लीट होगा। चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी लोग के लिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने मम्मी पापा को इज्जत को सम्मान रखें, और अपने गुरुजनों को नाम को ऊंचा करें। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।